51 पैसे डीजल पे नुकसान कर रहा है, 37 रुपये 84 पैसे लाइट डीजल ऑयल पे, 21 रुपये 83 पैसे केरोसिन पे और 17 रुपये 2 पैसे पेट्रोल पे नुकसान कर रहा है। तो ये नुकसान बर्दाश्त करते हुए हुकूमत फिर भी कुछ ना कुछ बोझ आवाम पे डाला है और आज मिडनाइट से ये कीमतें 30 रुपये बढ़ जाएंगी। हम ये समझते हैं कि ये कदम जो है इससे मार्केटों के अंदर स्टेबिलिटी आएगी, मार्केट देखेगी कि हुकूमत पाकिस्तान इंशाल्लाह ये पॉजिटिव स्टेप लिया है। हुकूमत जो है वो डिटरमिन्ड है कि हम 1.5 साल जो 1 साल 2 महीने जो हमको वक्फ मिला है इसके अंदर मईशत को बेहतर करें। हम ये समझते हैं कि इससे रुपए को भी इस्तेहकाम मिलेगा और स्टॉक मार्केट भी आगे बढ़ेगी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इससे हम समझते हैं कि मईशत जो है उसके अंदर बैलेंस बरकरार रहेगा। सो मैं इधर तक अपनी बात ख़त्म करता हूँ, अगर किसी भाई को कोई सवाल हो तो। इसका मतलब तो यही है कि आपने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का जो बम है ये मामला इसलिए फेंका है कि IMF का प्रोग्राम आप दे सकें। हुकूमत जो है जब आप अपोजिशन में थे तो उस वक्त तो क्रिटिसाइज करते रहे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे जी, तो क्या इससे महंगाई की लहर मजीद नहीं आएगी, आम जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें नहीं बढ़ेंगी? बेदार साहब बहुत सही सवाल है आपका, बहुत शुक्रिया आपका। इसमें कोई डाउट नहीं है कि पेट्रोल और डीज़ल महंगा होने से थोड़ी सी महंगाई बढ़ती है, लेकिन हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या था? अगर हम पेट्रोल महंगा नहीं कर रहे थे, डीजल महंगा नहीं कर रहे थे, तो रोज़ के रोज़ रुपए की कीमत जो थी वो डॉलर के सामने नीचे गिर रही थी। जब रुपए की कीमत डॉलर के सामने गिर रही थी और आप ये जानते हैं कि जब इमरान खान साहब छोड़ के गए थे तो 190 रुपये 179 रुपये हो गई थी और अब मज़ीद बढ़ गई है। तो जब रुपया गिरता है डॉलर के सामने तो उससे भी महंगाई बढ़ती है। तो हमें ये बैलेंस करना था कि महंगाई कहाँ पे कम से कम हो सके।